असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। क्या वो हक की लड़ाई लड़ रहा है कि बातिल की तरफ है? हक का लड़ाई लड़ने में अभी जैसे अपना बंगाल को बचना है, जहाँ लड़ने का वहाँ पर लड़ने होगा। और क्या गुजरात में घुस के तो उन्होंने अपना मेयर बना दिया, आज पता चले कि नहीं? नहीं पता। गुजरात में घुस के उन्होंने अपना मेयर बना के लिए। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021। इस वक्त हम लोग कोलकाता का एक बहुत बड़ा मैदान पार्क सर्कस मैदान में है और सबको यही जानना है कि वेस्ट बंगाल के जो यंगस्टर हैं उनके दिल में क्या है। क्या वो ममता को लाइक करते हैं कि मोदी को लाइक करते हैं? ममता का काम उनको कैसा लगा, जॉब कैसा है, पढ़ाई कैसा है? इसी ताल्लुक से कुछ यंगस्टर से हम लोग बात करेंगे और इनके दिल का हाल जानें कि उनके दिल में आखिर क्या चल रहा है। ये बात करते हैं। भाई आपका नाम? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? ममता की बनेगी कि मोदी आ जाएगा? 100 टाइम्स ममता दीदी। तो ममता का इतना फेवर क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा है यहाँ पे, बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया है यहाँ पे गरीबों के लिए, सबके लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो जितना भी उन्होंने किया है तो वो डिज़र्व करती है नेक्स्ट सीएम फिर। तो यानी 10 साल के ममता की हुकूमत में आपने काम होते हुए देखा है? बहुत कुछ होते हुए देखा। जैसे कि क्या काम? कोई एक ऐसा काम जो बोल सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किया ममता ने? कोई एक काम? एक काम नहीं है, बहुत सारा। जैसे कि स्कूल्स है, आपका हॉस्पिटल्स है, फिर हमारे रोड्स है, जितने भी मतलब वो काम किए। फिर यानी रोड में और लाइट में काम हुआ है। तो एक और तीखा सवाल करेंगे। अंधेरा रहता था, वैसे अंधेरे यानी सीपीएम का टाइम में बंगाल अंधेरा में डूबा हुआ था? सीपीएम के टाइम में तो हम लोग थे नहीं, उस टाइम बहुत छोटे थे, कुछ याद भी नहीं है। ममता दीदी के इसमें बहुत रोशनी है यहाँ पे। आपका नाम? शादमान अली। शादमान अली भाई से पूछते हैं, क्या आप ममता के काम से खुश हैं? खुश तो ऑब्वियसली है। अब जैसे कि मोदी के इसमें बहुत सा ऐसा कुछ हो चुका है, जैसे कि आप लोग एकदम रीसेंट आप लोग लेके चलते हो डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, तो उसके अभी लेके बहुत तकलीफ़ हो चुका है बहुत कोई को। तो ये सब देख के वेस्ट बंगाल में बहुत कम चांस है। मोदी का पॉलिसी से गरीब को बहुत तकलीफ है? बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है और फेवर में तो भाई। इसीलिए आपका मानना है कि जो यंगस्टर है खास करके मोदी को वोट नहीं देगा? बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अब देखते हैं जैसा। अच्छा भैया इधर इधर अरे आओ, तुम भी यंगस्टर हो। वोटर कार्ड है कि नहीं है? नहीं अभी तक। आधार कार्ड? हाँ आधार कार्ड है। आधार कार्ड है। तो क्या लग रहा है, ममता ने काम किया 10 साल में? हाँ किया है, बहुत किया है। और कितना स्टेट गए हो तुम? ज़्यादा नहीं गए। तो और बाकी स्टेट से बंगाल अच्छा है? हाँ काफ़ी अच्छा है, हमको तो अच्छा लगा। मेरा अच्छा, दोनों अभी तीखा सवाल करेंगे। आप इधर आइए। अभी आप लोगों ने ममता के फेवर में बात किया, ममता का काम को आप लोगों ने देखा है। अब तीखा सवाल ये है कि ममता ने 10 साल पहले, आप भी जवाब दीजिए, ममता ने 10 साल पहले कहा था जब सीपीएम का सरकार था कि हम मुसलमानों को 14% रिजर्वेशन देंगे, जिससे गरीब मुसलमान बच्चा पुलिस बनेगा, गवर्नमेंट जॉब लेगा, गरीबी से आगे निकले। और उर्दू लैंग्वेज यहाँ बहुत स्कूल है जिसका बारे में ममता ने कहा कि सेकंड लैंग्वेज बना देंगे, जिसका वजह से आप उर्दू में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उर्दू में एग्ज़ाम दोगे तो सरकारी नौकरी भी मिलेगा। लेकिन ममता ने पूरा तो नहीं किया। इसका बारे में आप ममता से क्या डिमांड करेंगे? हम कैसे बोल सकते वो नहीं किए? नहीं किए 14% रिजर्वेशन उसने नहीं दिया है और उर्दू को सेकंड लैंग्वेज उसने नहीं दिया, बाकी काम उसने किया है। तो मुसलमान का जो मेन वोट का हिस्सा था वो तो उसने नहीं किया है। तो अब मुसलमान के पास ऑप्शन क्या है? अगर बीजेपी आएगी तो वैसे भी नुकसान, ममता आएगी तो वो पूरा ही नहीं होगा। तो उसमें तुम लोग, आपका दिल में क्या है उसका? ममता दीदी ने जितना नहीं भी बोला उससे ज़्यादा किया है उन्होंने। वो कैसे नहीं रहेंगे यहाँ पे बंगाल में? तो रहेंगे। अगर 14% रिजर्वेशन नहीं देने के बाद भी आप लोग ममता को वोट दीजिएगा? ओके, दूसरा चीज़ के रिजर्वेशन मुस्लिम या हिंदू कोई भी चीज़ रिलीजन का देख के यहाँ पे नहीं। हम लोग जैसा इंडियन है तो हम लोग का एक ही रिलीजन है, एक ही कास्ट है, तो हम लोग को एक ही चीज़ फॉलो करके चलना है। ये कोई मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये हिंदू है तो भाई हम इसके साथ बात नहीं कर सकते, ये क्रिश्चियन है तो इससे बात नहीं कर सकते। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग के लिए भाई सब एक है। तो ऐसा बोलने से नहीं होता है। कुछ भी हुआ है, हाँ सबके फेवर में हुआ है, सबको इक्वली ही जो हुआ है इस पीरियड में सबके लिए इक्वली हुआ है। इतना देखिए, एक सर्वे बताता है कुंडू कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि पहले मुसलमान का, किस भी वेस्ट बंगाल का बात करें, कि करीबन 10% तक मुसलमान सरकारी नौकरी में था और आज पिछले 10 साल के अंदर सीपीएम का दौर लेकर के सिर्फ 1% मुसलमान सरकारी नौकरी में है। इसका बड़ा रीज़न है लैंग्वेज, और ममता लैंग्वेज के लिए कोई काम नहीं कर रही है। आप लोगों के पास 2 पार्टी ऐसे का ऑप्शन नहीं है। अब हम तीसरी पार्टी की बात करते हैं कि इनको आइडिया कि नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम सुने आप? जी। कौन है वो हैदराबाद का, वो AIMIM के वो। तो आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कैसे लीडर है वो? देखिए, उनके बारे में हम कुछ खास जानते नहीं और बोल भी नहीं पाएंगे उनके बारे में। अभी उनका वीडियो आपने देखा, भाषण देखा, स्पीच देखा, NRC पर, ट्रिपल तलाक पर, बहुत मुसलमान और दलित का मुद्दा उठाते हैं। हाँ, मुसलमान का फेवर में हो गए तो वो बहुत बोलते हैं, मगर एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता। ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि राजनीति बहुत गंदा चीज़ है। हम बहुत कुछ तो बोल नहीं पाएंगे खुलकर, क्योंकि देखिए पिछले 100 साल में एक कौम से एक लीडर उभरा तो वैसी ही है, ये तो सब कोई मानता है। उसका आसपास कोई मुस्लिम लीडर है नहीं।
तो यंगस्टर से वोट देने के बाद छोड़ दिया, एज अ यंगस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको कैसे लीडर लगते हैं? बोलो। आप बताइए। देखिए, जहाँ तक हम लोग जानते हैं वो हम लोग सब बोल चुके हैं। अब जितना जानते हैं उतना ही तक हम लोग बयां कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बट उसके आगे तो हम लोग नहीं जानते, वो तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते या कुछ लगा के तो नहीं बोल सकते उसमें। आप बताइए माहौल क्या है, वापस मोदी सरकार की दीदी सरकार? दीदी सरकार। क्यों ऐसा? क्योंकि बिकॉज जब से मोदी आए हैं, जैसे मैंने जब तक देखा है कि जब से मोदी आए हैं अपन लोग लॉस में ही चल रहे हैं। ओके। लाइन में खड़ा करा दिए, अपने ही पैसा लेके इंसान लाइन में खड़ा है चेंज कराने के लिए। मोनेटाइजेशन से आपको तकलीफ हुई? बहुत तकलीफ हुआ, लॉकडाउन से बहुत तकलीफ हुआ। क्योंकि अच्छा, दीदी के बारे में एक और बात है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा है और घर भी बहुत महंगा है, और आम मुसलमानों को हम लोगों ने खुद देखा कि वो लोग अपना घर बेच बेच के दूर जगह में घर ले रहे हैं। आप लोग भी इलाके में हो, उसका लेके क्या करना है? उसके अलावा दीदी वापस आएगी तो सिचुएशन तो सेम रहेगा। तो क्या आपने अपने एमएलए से डिमांड किया वोट देने टाइम, या ऐसे ही खाली बीजेपी को हराने के लिए वोट दोगे? नहीं, बीजेपी का आने के लिए, लेकिन जहाँ तक हम लोग ने देखा है उसके हिसाब से अगर हम लोग बोले तो उसके हिसाब से आप किसके साइड बीजेपी से बेटर अगर मैंने जब तक देखा टीएमसी है। टीएमसी है जी, क्योंकि मैं दूसरी जगह का नहीं बता सकता, लेकिन वेस्ट बंगाल में जितना भी कुछ टीएमसी ने किया है, आई डोंट थिंक कि बीजेपी ने उतना किया है। क्योंकि बिकॉज अभी आप कुछ दिन पहले का केस देखेंगे कि एक बीजेपी नहीं बोला जाएगा, कुछ भी मतलब इंडियन ही, अगर हम लोग इंडियन की बात करें, एक बच्चा मंदिर के अंदर जाकर पानी पिया, आसिफ मंदिर के अंदर पानी पी रहा था, उसको मारा गया। उसको मारा गया। यहाँ पे ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप कहीं जाके पानी नहीं पी सकते हो। यूपी में कांड हुआ है, योगी राज। हाँ, ये कहीं तो नहीं लिखा हुआ है कि आप इनडायरेक्टली ये बोले कि बंगाल में कभी ऐसा नहीं हुआ, यूपी में चूंकि मोदी राज इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा हुआ, राइट। और बंगाल में मोदी आएगा तो ऐसा होगा। हाँ, होगा ही होगा। और इस जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का जैसा तरीका है, वो टीएमसी के होते ही में ऐसा है कि आप यहाँ खुलकर सांस ले सकते हो, सीधी बात है। अच्छा, एज अ यंगस्टर आप लोग फुटबॉल लाइन में पढ़ाई वढ़ाई भी करते होंगे, तो दीदी अगर बैक टू बैक जीतती है तो आप लोग का फ्यूचर आप लोग कैसे देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए वो लोग कुछ काम करेगी, रिजर्वेशन देगी, कुछ क्या देखते हैं आप लोग, क्या देखते हैं? आप बताइए। हम लोग का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, बिकॉज जब तक हम लोग ने इस एरिया को देखा है, और जहाँ तक देखा है तब तक दीदी का हम लोग ने देखा है कि हाँ, जब तक है सही है। क्यों, इसलिए हम लोग, अगर बीजेपी आज तक हम लोग यहाँ पे आया नहीं है तो हम लोग का आइडिया नहीं है कि बीजेपी का क्या है। वेस्ट बंगाल में सड़कें अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, लाइट्स भी अच्छी वो तो मैंने भी देखा, सड़कें लाइट अच्छी बनी हुई। हॉस्पिटल का क्या हाल है? हॉस्पिटल का भी हाल अच्छा, आप जाके देख ले कैलकाटा हॉस्पिटल, आप गवर्नमेंट जितना भी हॉस्पिटल देख ले साफ सुथरा है। तो ये तो साबित होता है हॉस्पिटल में, रोड में, लाइट में अच्छा काम हुआ है। सब एजुकेशन भी सिस्टम अच्छा है, सरकारी नौकरी, टीचर वीचर है। हाँ, आप देख सकते हैं। आप लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट में, मैक्सिमम प्राइवेट में आप लोग। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसा है मेरा, क्योंकि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आप बताइए। नहीं, इंटरेस्टिंग जवाब है, जवाब इंटरेस्टिंग। आप बताइए प्राइवेट में क्यों? मेरे पापा का पैसा है, वो मेरे को पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? एहतिशाम अहमद खान। तो एहतिशाम अहमद ने बहुत लॉजिकल जवाब दिया है और वाकई में अप्रिशिएट करने लायक। आप लोग को ताली बजाना चाहिए इनके लिए। आप बताइए। सवाल है, आप बहुत देर से मतलब एक ही तरफा बात किए जा रहे हैं, एक ही तरफा बात किए जा रहे हैं मोदी की ये करके, तो फिर क्यों ऐसा क्यों? देखिए आप मतलब ये देखिए, ये यंगस्टर है, इन्होंने सवाल सही उठाया, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तो इंशाल्लाह इनको समझ में आएगा। ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ मोदी राज नहीं ममता राज है, तो सवाल सरकार जिसका होता है उससे पूछा जाता है। हाँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको कैसा लगे? एकदम घटिया नहीं अच्छा लगे, साफ सीधा बात है। उनका कौन सा पॉलिसी खराब लगा आपको? उनका पॉलिसी अच्छा कौन सा है वो बताइए मुझे। लॉजिकल जवाब। अच्छा कौन सा है आपका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपका क्या मानना है? वो आपके हिसाब से अभी ये लॉजिक चल रहा है कि आप एक तरफा पूरा लेके जा रहे हैं, बहुत स्लोगन रह गया है बस, और कुछ नहीं। बंगाल में बीजेपी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं भाई, आएगा तो फिर राइट ही राइट मतलब ऐसे आप माहौल देख के क्या लगा रहे कि हाँ उनको कितना सीट निकल सकती है बीजेपी की? सीट कुछ भी भाई निकले, जब तक जाएगा यहाँ अगर आया तो भाई राइट से और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, आपको खतरा है कि अगर बीजेपी आएगी तो देश का जो माहौल है वो कम्युनल हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है। अच्छा, बंगाल में अभी कैसा माहौल है? हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे हैं? ऑब्वियसली साथ में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल भी जाते हैं, कहीं कोई भेदभाव? संदेश। अच्छा, आपसे आइए बात करते हैं। आप कोई ढूंढ रहे थे ना भागे मत? नहीं भाग नहीं सकते, अभी कैमरा में आ गए आप। नाम बताइए अपना। इखलाक नाम है भाई, क्या कर दिया भाई? इनका नाम तो इखलाक है। आप बताइए, टीएमसी की मोदी? टीएमसी। क्यों ऐसा? तो आप किसी से पूछ ले, सब बता देगा। तो आपको काम दिखा ना उनका? दिखा ही है। आप स्टूडेंट है ना? हाँ। तो उनका क्या काम सबसे बेस्ट दिखा आपको? कुछ गलत नहीं कर रहा, वही काफ़ी है बस। अच्छा, सेटिस्फाई है खाली आप?
बहुत अच्छा काम नहीं दिखा कुछ गलत नहीं करने से अच्छा कुछ नहीं करना होगा। यानी यहाँ का माहौल अच्छा भी है बोलना चाहते हैं। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भाई आपका नाम? अयाज हसन। तो अयाज भाई आपको दीदी सही लगती है? दीदी कौन दीदी? ममता दीदी। हाँ वो तो सही लगता है। देश में एक ही तो दीदी है, दूसरा कोई दीदी का तो पता नहीं बहुत है। दीदी है, सबके पास तो दीदी। क्या लग रहा है मोदी को टक्कर दे देगी? एकदम दे ही रही है। एक तरफा जीत अगर रही है। सब आगे बैठे हो ऑलरेडी बंगाल में, इसका मतलब क्या टक्कर ही दे रही है। नहीं बड़ा बड़ा मंत्री आ रहा है फिर भी दीदी हिला नहीं पा रहा है, अमित शाह यहीं पे बैठे हुए 1 महीने से 2 महीने से, और क्या चाहिए। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ नहीं कर पा रहे। तो दीदी वापस मुख्यमंत्री बन जाएगी हाँ बनेंगी, तो बंगाल में उनका एक तरफा सीट निकल जाएगा। निकलेगा। चलिए ये थे कुछ यंगस्टर। अब आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये थे वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा मैदान, पार्क सर्कस मैदान। ये तमाम यंगस्टर थे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ इनको दिखा दे। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने दीदी का सपोर्ट किया, उनको उनका काम सही लगा। रोड, लाइट, स्कूल, हॉस्पिटल में भी उनको उनका काम दिखा, तो ये लोग सब दीदी का ही साथ देंगे। आगे और भी ओपिनियन पोल लेंगे अलग अलग एरिया में जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए द पॉलिटिकल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बनकर बारे में सवाल होगा, ममता बनर्जी के बारे में सवाल होगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बारे में सवाल होगा। तो भैया आपका नाम? वसीम। बंगाल का माहौल क्या है? पूरे गोदी मीडिया तो बोल रही मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ नॉट पॉसिबल, नहीं आएगा। क्यों ऐसा? मोदी जब गुजरात में रह के गुजरात को नहीं संभाल पा रहा ठीक से, बंगाल कहाँ से? पहले वो जहाँ है उसी को बोलिए ना ठीक से संभालने। तो इस बार मोदी सरकार आ जाए भैया, दीदी सरकार आ जाएगी। हाँ फिर से। तो दीदी एज अ मुख्यमंत्री 10 साल का काम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि क्या? जैसा कि स्टूडेंट लोगों के लिए स्कूल में भी बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दी है। बहुत ऐसा गांव में जो लड़की लोग स्कूल नहीं जा पा रही, उन लोग को साइकिल प्रोवाइड की है, वो फिर आपको टैब प्रोवाइड की है। वो स्टूडेंट के लिए बहुत करी। यहाँ का भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर ही नज़र आएगा। यानी सीपीएम के दौर में जो हॉस्पिटल का हालत था वो 10 साल में बदला है। बहुत बदला, बहुत बदला। तो आपने अपने आंखों से देखा वहाँ जाके? हाँ 100%। हाल फिलहाल तो अभी हॉस्पिटल का चक्कर 20 दिन से तो काट ही रहते। दीदी बहुमत से सरकार बना लेगी? 200%। और सीपीएम कांग्रेस से क्या लोग लड़ेगा, आप देखिए। कोई माहौल नहीं है उसका? अभी तो देश आप बताए दादा कि आप दीदी की मोदी? पहले दीदी, उसका बाद हर कोई। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम सुने? हाँ बोलिए। कैसे लीडर है वो? अच्छा लीडर है, लड़ाकू लीडर है, बट यहाँ बंगाल में उसको कोई नहीं पहचानता। बंगाल में वो अभी कंफर्म नहीं इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एज ए लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर क्या देखते हैं आप? अच्छा गुड। अच्छे एनआरसी पर सवाल उठाते हैं, कश्मीरी मुसलमान, लिंचिंग, पहलू खान, फिर भी मुसलमान कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ जगह उनका भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ वो वोट कटिंग करने के लिए चले जाते हैं। जैसा क्या? जैसा कि अभी आप झारखंड में ही देख लीजिए ना, बिहार झारखंड जो हुआ था, ठीक से हमको पता नहीं, बट आप बिहार में देख लीजिए, कोई काम नहीं है उनका, लेकिन वहाँ जाके वो वोट खराब कर दिए। अच्छा, एमआईएम बीजेपी की बी टीम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या बोलेंगे यार, कुछ बोलने का बात। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। क्या वो हक की लड़ाई लड़ रहा है कि बातिल की तरफ? हक का लड़ाई लड़ने में अभी जैसे अपना बंगाल को बचना, जहाँ लड़ने का वहाँ पर लड़ने होगा। और क्या गुजरात में घुस के तो उन्होंने अपना मेयर बना दिया, आज पता चले कि नहीं? नहीं पता। गुजरात में घुस के उन्होंने अपना मेयर बना दिया। नहीं, हमको नहीं पता। अच्छा, ये जो मैदान है यहाँ पर लाइट वाइट लगा हुआ, सीपीएम के टाइम में लगा हुआ था? सीपीएम में टाइम था मगर ऐसा ही नहीं था, वो छोटा था इसीलिए ठीक से पता नहीं। तो फिर भी ये सब लाइट नया लगा कि पुराना, इतना तो बता सकते हैं? ममता का टाइम में लगा कि पहले? लाइट था, कुछ नया लगा। मुझे याद है यहाँ सब पीला पीला ही लाइट था, वाइट वाइट तो नहीं अभी था। भी देखिए पीला है, वाइट है, दोनों ही है। अच्छा, यहाँ पर कम्युनल हिसाब कैसा है कि एकदम हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे कि यूपी वाला हाल है, क्या हाल है? हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत साथ में रह रहे। आप अगर सही से हिंदू मुस्लिम का माहौल में जाइए, समझ में नहीं आएगा हिंदू कौन है मुस्लिम। यहीं आप बोल दिए ना 2-3 लड़का हिंदू, आप समझ नहीं पाएंगे। नहीं, आइए यंगस्टर को ही बात करना है। आसिफ के बारे में आपको पता है? रुकिए, कौन आसिफ? आसिफ, आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम भाई, आसिफ को उत्तर प्रदेश में एक मंदिर में पानी पी रहा था, उसको पीट के आत्महत्या कर दिया गया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा क्यों हुआ? ह्यूमैनिटी के ऊपर है। बीजेपी आके सोच बदल दिया है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो झगड़ा बढ़ा दिया बीजेपी आगे कि एक कम्युनिटी कर दिया है कि हिंदू अलग रहेगा, मुस्लिम अलग रहेगा। तो इसी वजह से इंसान का सोच चेंज हुई है। बीजेपी का जहर घोलने का वजह से ये सब हादसा हो रहा है। कांग्रेस जब था तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि हिंदू मुस्लिम हुआ या आपका जात विवाद लेके प्रॉब्लम हुआ। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कांग्रेस का राज में, तो बीजेपी का राज में ऐसा हो रहा है। तो आज तक अच्छा, एक तीखा सवाल पूछेंगे, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कांकीनारा में हाल फिलहाल में एक दंगा हुआ था, जहाँ पर 14 मुसलमान भी मारा गया। दीदी की सरकार थी, उस पर इसका आइडिया नहीं है हमको। आप में से कोई कांकीनारा के बारे में जानता है? आप नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते। दीदी की पुलिस, दीदी की सरकार, फिर भी इतना दंगा। वो तो बीजेपी का आदमी कुछ भी कर सकता है, और उस टाइम दीदी सरकार है तो दीदी वहाँ पर थोड़ी हट्टम रहती है, या हट्टम पुलिस का फोर्स है, वो तो कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा, दीदी ने एक वादा किया था कि 14% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करने, जिससे मुसलमान गरीबी से निकल के सरकारी नौकरी पाएगा। वो वादा पूरा नहीं हुआ।
हो जाएगा, हुआ नहीं है फिर आने अब तो टाइम तो चले जा रहा है, फिर आने वाला 5 साल में जो बोले हैं वो हो जाएगा। तो वो देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। चलिए ये थे कुछ यंगस्टर, अजान का टाइम है, इंशाल्लाह अजान बाद कुछ और एरिया में जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे। तो मेजोरिटी यहाँ के लोग दीदी के साथ है, उनका मानना है दीदी वापस मुख्यमंत्री बनेगी। रीज़न ये नहीं है कि मोदी को हराना है, रीज़न ये है कि डेवलपमेंट में काम हुआ है, राइट। यस, तो यहाँ पर दीदी जीत जाएगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अजान का टाइम में वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए द पॉलिटिकल।